स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में एक साधक और साधिका का जीवन अध्यात्म के पथ में गतिमान रहता है। अनेक साधक और साधिकाएं गुनगुनाते रहते हैं इन वाणियों को। स्वरवेद का स्वर उन्हें बहुत प्रिय है। इन दोहों को गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। बहुत बार अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, सामने आते हैं और आते ही स्वरवेद की ही वाणी बोलने लगते हैं, स्वरवेद की ही वाणी बोलने लगते हैं। और बहुत बार केवल वाणी ही नहीं बोलती कि वाणी से बोल रहे हैं सामने आकर। बहुत बार केवल वाणी से ही नहीं बोलते, वाणी से तो बोलते ही हैं, आँखों से, उनकी आँखों से अश्रु की धारा भी बहती जाती है, आँखों से अश्रु का प्रवाह भी होता जाता है। केवल वाणी नहीं बोल रही है। अंतर का स्पर्श किया है सद्गुरुदेव के स्वर वेद ने, सद्गुरु के शब्द ने झकझोरा है। अंतस चेतना को जागृत किया है, उनके भीतर का स्पर्श किया है, उनके अंतस्थल को छुआ है सद्गुरु के शब्द ने, सद्गुरु की वाणी ने, स्वरवेद के स्वर ने उनकी आत्मा को छुआ है, उनके अंतःकरण का स्पर्श किया है। वो केवल बाहर से नहीं बोल रहे हैं कि वाणी से बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं, केवल बाहर से नहीं बोल रहे हैं। वो जैसे भीतर तक डूबे हों इसमें, इसी में जी रहे हों, इसी में अपने जीवन का विकास कर रहे हैं। उनके अंतर का स्पर्श किया है, आंतरिकता का स्पर्श किया है। सद्गुरु के शब्द ने, स्वरवेद के स्वर ने उनको छुआ है, उनको स्पंदित किया है। जो सोए हुए को जगा दे, जो सोए हुए को जगा दे, जो सुप्त चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास कर दे, जो सुप्त चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास कर दे, जो चेतना का आध्यात्मिक विकास कर दे, वही तो सद्गुरुदेव का स्वरवेद कहलाता है, वही तो सद्गुरुदेव का। तो सोए हुए को जगा दे, जागते रहो। कहाँ जो शंखनाद करता है। आज पदार्पण के कार्यक्रम में एक स्थान पर यात्रा में मैंने सुना, जागा जागा है भगवान, जागा जागा है भगवान। जागा जागा है भगवान। हम कि भगवान कब सुतल बाड़न कि जागा जागा है भगवान।
वो तो सदैव जागृत है, वो तो सदैव जगा है। हमारी चेतना सुप्त है, उसी को जागृत कर देना है, उसी को जागृत कर देना है। अब पूरा मैं सुन नहीं पाया, गाड़ी निकल गई आगे। वो जागा जागा है भगवान, जागा जागा है भगवान, वही तो जागृत है, उसी से पूरा मैं सुन नहीं पाया। जो जगा हुआ है, जो जगा हुआ है, जो जगा हुआ है वही दूसरों को जगा सकता है। सद्गुरु देव ने अपनी चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास किया है। सद्गुरु वही है, गुरु वही है जिसकी चेतना जागृत है। जो जगा हुआ है, और केवल वही नहीं जगा है, केवल वही नहीं जगा है, केवल उसी की चेतना जागृत नहीं है, केवल उसी की चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास नहीं है। जो दूसरों की सुप्त चेतना को जगा सकता है वही गुरु है, जिसे सद्गुरु कहते हैं। जो सदैव जागृत है, जिसकी चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास है। परमात्मा सदैव जागृत है। जब सृष्टि प्रलय में है, जब सृष्टि चल गई बिया प्रलय में, घोर अन्हार हो गई बा। कैसन अन्हार बा प्रलय में? कनो अमावस के रात बा कि को लौकत नहीं है, बादल बा। प्रलय में कैसन अन्हार बा? कनो अमावस के रात नहीं है। प्रलय में घनघोर अन्हार बा, अन्हार से ढकल अन्हार, तमस से ढका हुआ तमस से आच्छादित तमस। वैसन घनघोर अन्हार में खाली अन्हार नहीं है, अन्हार से ढकल अन्हार बा। जब सबके सुतल बा, सुप्त अवस्था में बा, जीव अनंत जीव सुप्त अवस्था में पड़ल बाड़न। जब सृष्टि प्रलय में बिया, जन परमेश्वर बाड़न, ईश्वर बाड़न, अपन परम प्रकाश से जागल बाड़न, परम प्रकाश से जागल बाड़न। नैखन सुतल। प्रलय में चल जाई सृष्टि, तब वो जागल बाण। सृष्टि रहो चाहे जाओ प्रलय में, पूर्ण प्रकाश से सदैव जागृत बाण। पूर्ण है, परम पूर्ण है, और उस पूर्ण परमात्मा में से पूर्ण निकाल देने पर पूर्ण ही शेष रहता है, पूर्ण ही बचा रहता है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल देला पर पूर्ण बचेला, ऐसन गणित बा, कम ना होई। एक साथ हजारों सूर्य प्रकाशित
हो जाएं एक साथ हजारों सूर्य प्रकाशित हो जाएं, उस परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते, तनिको बराबरी ना कर सकेला लोग। अनंत प्रकाश है, केवल प्रकाश नहीं, अनंत प्रकाश, केवल ज्योति नहीं, परम ज्योति, केवल शब्द नहीं, परम शब्द, केवल ज्ञान नहीं, परम ज्ञान, केवल पुरुष नहीं, परम पुरुष, केवल शब्द नहीं, परम शब्द, केवल ऐश्वर्य नहीं, परम ऐश्वर्य, केवल शांति नहीं, परम शांति, केवल आनंद नहीं, परम आनंद, केवल तत्व नहीं, परम तत्व, केवल ज्योति नहीं, परम ज्योति, केवल प्रकाश नहीं, परम प्रकाश, केवल सत्य नहीं, परम सत्य, परम सत्य, केवल आत्मा नहीं, केवल आत्मा नहीं, परमात्मा, केवल आत्मा नहीं, आत्मा भी और परमात्मा, केवल शब्द नहीं, परम शब्द, अनंत आंखें हैं उस परमात्मा के, अनंत सिर है, अनंत पैर हैं, सर्व ओर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल प्रमाण धाम सच्चिदानंद स्वरूप से वह विद्यमान है, सदैव विद्यमान है, वो था, वो है, वो रहेगा। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत आनंद है, अनंत शांति है। क्यों? क्योंकि हम सबके भीतर सच्चिदानंद स्वरूप से और कोई नहीं, परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे हैं, सबके भीतर वही स्थित है। विहंगम योग के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का मार्ग ही प्रशस्त होता है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। दुखों से सर्वथा निवृत्त कर दूंगा, आवागमन के चक्र से मुक्त कर दूंगा, प्रकृति के आधार से अलग कर दूंगा, स्व में स्थित कर दूंगा। प्रकृति से परे की छलांग, प्रकृति से परे की छलांग प्रकृतिवादी नहीं लगाता। आचार्य श्री प्रथम कहते हैं, प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव, प्रकृति पर विजय प्रकृतिवादी नहीं करता, प्रकृति पर विजय तो अध्यात्मवादी करता है, अध्यात्मवादी करता। शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए, हम यही प्रार्थना करते हैं, वंदना में यही गाते हैं। माया प्रभु की शक्ति है, वो प्रभु की ही शक्ति है, इसलिए बड़ी व्यापक है, बड़ी विराट है। मन ही माया है, अहंकार मैं और मेरा माया है, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। आचार्य श्री प्रथम लिखते हैं, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है।
जिनकी पावन जन्म जयंती हम मना रहे हैं, उनका यह शाश्वत संदेश है। ना जाने कितने प्रकार का अहंकार, धनमद बलमद, धनमद बलमद जाति मद, विद्या मद सब त्याग, तब मानव जीवन बने, संत चरण अनुराग, संत चरण अनुराग। यहाँ सहजता आनंद देती है, सरसता सरलता। खाली करना है यहाँ, पहले से भरा हुआ है पात्र, तो उस पात्र में और कुछ भरा नहीं जा सकता। जो खाली है उसी में भरा जा सकता है। उससे अच्छा जो श्रेष्ठ है उस पात्र में भरा जा सकता है। पहले से ही भरा हुआ है। और इतना ज्यादा भरा है कि और कुछ भरा नहीं जा सकता। मैं और मेरा इतना भरा है, जो आत्म कल्याण में उपयोगी नहीं है वही ज्यादा भरा है, वही ज्यादा भरा है। क्या भरा है? जो अविद्या से भरा है, जैसे चंचलता से, अस्थिरता से, अभिमान से भरा है। न जाने कितने प्रकार का अभिमान, कर्तापन का अभिमान, शुभ कर्मों का भी अभिमान। इसीलिए आचार्य श्री प्रथम कहते हैं, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। अहंकार जैसे अंधकार, कोई वस्तु दिख नहीं रही, कोई वस्तु दिख नहीं रही। अहंकार जैसे जैसे अंधकार, अंधेरा है, अंधेरा है तो केवल अंधेरा ही है क्या? केवल अंधेरा रहता तो चलो भाई अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा। वहाँ केवल अंधेरा नहीं है, केवल अंधेरा नहीं है। वहाँ भय है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है, केवल अंधेरा नहीं। अंधेरा रहता तो चलो भाई अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा। वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है, केवल अंधेरा नहीं है। केवल अहंकार रहता तो चलो अहंकार है, वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ घृणा की भावना है, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न है, मैं और मेरा की भावना है। केवल अहंकार रहता तो चलो भाई अहंकार है, केवल अंधेरा है तो चलो अंधेरा है। केवल अंधेरा थोड़े ही है, वहाँ भय है, भ्रांतियाँ हैं, संशय है, झूठ है, असत्य है, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है। केवल अहंकार नहीं है, वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ घृणा है, वहाँ द्वेष है, वहाँ कलह है, कपट है, वहाँ प्रपंच है, वहाँ अशांति है, वहाँ अस्थिरता है, वहाँ मन की चंचलता है। केवल अहंकार थोड़ी है। जीवन की सहजता नष्ट न हो, जीवन की सरसता, जीवन की सरलता, स्वाभाविकता नष्ट न हो। जीवन आनंददायी बने, जीवन प्रकाशमय बने। इसीलिए ये सेवा भाव है, ये सत्संग है, ये साधना है, आध्यात्मिक मार्ग है। आध्यात्मिक ज्ञान से ही जीवन का संपूर्ण विकास संभव है। किया जाता है, किया गया है, किया जाएगा।